एक जादूगरों का गांव था। उस गांव में छोटे मोटे बहुत सारे फर्जी जादूगर हुआ करते थे। अगर किसी को कोई भी बीमारी हो जाती तो वो जादूगर लोगों से ये कहते थे कि इस पर तो जिन्नात का साया है, इस पर तो किसी भूत या चुड़ैल का साया है, और फर्जी का झाड़ फूक करने लगते और लोगों से मोटी रकम वसूल करते। वो लोगों को ठगते थे, लोगों के साथ झूठ बोलकर धोखा करते थे। अगर कहीं पर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता तो वो बोलते कि किसी ने काला जादू कर दिया है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। इस तरह वो लोगों को अपनी बातों में फंसाते थे। उस गांव में कुछ असली जादूगर भी थे जो बड़े बड़े जादू किया करते थे। गांव वाले अंधकार की दुनिया में पूरी तरह से डूबे हुए थे। लोग जाहिल थे और जादूगरों की बातों में फंसे थे। इस गांव में एक मस्जिद थी जो टूटी हुई थी। मस्जिद में कोई भी इमाम नहीं था। एक दिन एक मौलाना साहब एक गांव से दूसरे गांव जा रहे होते हैं। उनके साथ में एक बकरी भी होती है। मौलाना साहब को चलते चलते काफी रात हो गई तो रास्ते में ये गांव पड़ता है। मौलाना साहब ने ये सोचा कि क्यों ना आज की रात इस गांव की मस्जिद में आराम कर लेते हैं, फिर अपना सफर जारी करेंगे। तो मौलाना साहब मस्जिद में जाते हैं और देखते हैं मस्जिद में तो बहुत मैल है और मस्जिद भी टूटी हुई है। न किसी ने मस्जिद की मरम्मत करवाई है और न ही लोगों ने मस्जिद में साफ सफाई की है। किसी ने मस्जिद का अच्छे से ध्यान नहीं रखा था। मौलाना साहब अपनी बकरी को मस्जिद के बाहर बांध देते हैं। मौलाना साहब पूरी मस्जिद की साफ सफाई करते हैं और फजर के वक्त जब अजान देते हैं तो पूरा गांव हैरान हो जाता है कि किसने अजान दी। सब अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाते हैं। मौलाना साहब सबको बताते हैं कि मैं यहाँ से जा रहा था तो एक रात रुकने के लिए आ गया। तो गांव वाले इसरार करने लगते हैं कि आप यहीं रुक जाएं, 5 टाइम की नमाज पढ़ाएं और लोगों को सच्चा रास्ता बताएं, हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे। गांव वालों के कहने पर, गांव वालों की गुजारिश पर मौलाना साहब उनकी बात मान जाते हैं और वो उस मस्जिद में नमाज पढ़ाने लगते हैं। लोगों को अंधेरे रास्ते से निकाल कर इस्लाम की रोशनी में लाते हैं, इल्म की रोशनी फैलाते हैं, लोगों को समझाते हैं कि हर चीज में जादू नहीं होती बल्कि बीमारियां होती हैं। लोगों को डॉक्टर और हॉस्पिटल की तरफ जाने का मशवरा देते हैं। जब किसी गांव वाले को कुछ होता तो मौलाना साहब के पास आते और वो उन्हें डॉक्टर के पास जाने को कहते थे। अब वहाँ पर जितने भी जादूगर थे धीरे धीरे उनकी दुकानें बंद होने लगी। कोई भी उनके पास जा ही नहीं रहा था। सब मौलाना साहब के पास जाते और मौलाना साहब उन लोगों को डॉक्टरों के पास भेजते। वो सब के सब परेशान होने लगे। सभी फर्जी जादूगर मीटिंग करते हैं, मशवरा करते हैं कि इस मौलाना का क्या किया जाए और वो सोचते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और ये तय करते हैं कि हम मौलाना को बदनाम करके यहाँ से निकाल देंगे। वो सब मिलकर एक बड़े जादूगर के पास जाते हैं, उसको सारी बात बताते हैं। वो जादूगर कहता है जाओ और एक रोटी लेकर आओ। वो उस रोटी के ऊपर काला जादू करता है और कहता है इसे मौलाना की बकरी को खिला देना। मौलाना साहब की बकरी जो मस्जिद के बाहर बंधी होती है, वो लोग चुपके से उनकी बकरी को वो रोटी खिला देते हैं। कुछ दिन के बाद उनकी बकरी का पेट फूल जाता है और वो एक बच्चे को जन्म देती है जो इंसानी बच्चा होता है और उसका चेहरा मौलाना साहब से मिलता हुआ होता है। पूरे गांव में शोर हो जाता है और वो जो फर्जी जादूगर होते हैं वो लोग ये अफवाह फैला देते हैं कि मौलाना ने अपनी बकरी के साथ जरूर गंदा काम किया है, जिसका नतीजा ये बच्चा है, इसे गांव से निकाल देना चाहिए। गांव वाले उन जादूगरों की बात में आ जाते हैं और मौलाना साहब के बारे में बुरा भला सोचने और कहने लगते हैं। गांव वाले बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और लाठी डंडा लेकर के मौलाना साहब को मारने पहुंच जाते हैं और जादूगरों की चाल, उनकी ये साजिश कामयाब हो जाती है। वह बकरी के बच्चे के साथ वहीं पर बड़े इत्मीनान के साथ बैठे होते हैं और उठते हैं, 2 रकात नमाज अदा करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करने लगते हैं कि या अल्लाह, तू तो सब जानता है और तू ही है जो हर शय पर
قادر ہے اس جھوٹ فریب جادو کو ناکام کر دے اور جو سچ ہے اسے تو سامنے لا دے۔ مولانا صاحب رب کی بارگاہ میں یہ دعا کر ہی رہے تھے، وہ اللہ سے دعا مانگ ہی رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں وہ 20 زبان بکری بولنے لگتی ہے۔ اللہ اکبر! وہ بکری بولنے لگتی ہے کہ سارے گاؤں والے حیران ہو جاتے ہیں، یہ بکری کیسے بول رہی ہے؟ وہ بکری بولتی ہے کہ مولانا صاحب تو بے قصور ہیں، یہ سب سارا کا سارا کارنامہ ان جادوگروں کا ہے۔ انہوں نے مجھے ایک روٹی پر جادو کر کے کھلا دیا جس کا نتیجہ یہ ہے۔ اتنے میں وہ بچہ مرا ہوا سانپ بن جاتا ہے۔ سارے گاؤں والے یہ سب دیکھ کر اور سن کر حیران ہو جاتے ہیں کہ بکری بول رہی ہے۔ سب لوگ اللہ کا یہ کرشمہ دیکھ کر، مولانا صاحب کی یہ کرامت دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں اور انہیں اپنی غلطی پر افسوس ہوتا ہے۔ سبھی گاؤں والے ان جادوگروں کی حقیقت جان گئے تھے۔ اب جادوگروں کا پردہ فاش ہو گیا تھا اور ان کی اصلیت سب کے سامنے آ گئی تھی۔ سبھی گاؤں والے ان جادوگروں کو مار کے گاؤں سے باہر کر دیتے ہیں اور مولانا صاحب سے معافی مانگنے لگتے ہیں۔ مولانا صاحب نیک دل ہوتے ہیں، وہ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر مولانا صاحب کچھ سال کے بعد اس گاؤں کو چھوڑ کر اپنے گاؤں چلے جاتے ہیں۔ تب تک گاؤں والوں کو اندھیرے سے نکال کر کے اسلام کی روشنی میں لا چکے ہوتے ہیں۔ اب گاؤں والے سدھر گئے، گاؤں میں علم پھیل گیا، اسلام کی روشنی پھیل گئی اور گاؤں والے صحیح راستے پر آ چکے تھے۔ تو میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، آپ کو یہ واقعہ، یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں جادوگروں سے دور ہونا چاہیے، جاہل اور جہالت سے دور ہونا چاہیے اور علم سیکھنا چاہیے، اسلام کی روشنی پھیلانی چاہیے اور اپنے عالموں کی عزت کرنی چاہیے، اپنے عالموں کا ادب کرنا چاہیے، اپنے علماء کی عزت کرنی چاہیے۔